So well students, today we will discuss about the few numericals on electrochemistry. The mainly question comes that is how to determine electrode potential and EMF of the cell. As E नॉट cell that is standard EMF जो अगर कैलकुलेट करना है तो वो किसके बराबर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जैसे लिख लिया ई नॉट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। जो जब रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो पहले आयन होंगे वो मेटल में कन्वर्ट होंगे, दैट इज बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेटल आयन पहले हैं बाद में मेटल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। अब जैसे एग्जांपल लिखी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब इसको देख के पता लग गया कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और इसको देख के पता लगा ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब दो इलेक्ट्रोड का, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड एक जिंक के इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। ठीक है, इन दोनों में से अगर देखो तो ये बड़ी वैल्यू है, ये पॉजिटिव में है 0.34, ये नेगेटिव में है लेसर वैल्यू। एंड इलेक्ट्रोड हैविंग ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज कैथोड एंड इलेक्ट्रोड हैविंग लोअर रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट एज एनोड। तो अगर आपको पता है फॉर्मूला क्या है, EM स्टैंडर्ड EM ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। इसमें से इसकी वैल्यू ये आ गई। याद रखना हमेशा E नॉट सेल की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी।